Hi, in this video we are going to solve this problem of lead code, that is to sum problem. Okay, so let's do that. तो सबसे पहले मैं प्रॉब्लम समझा देता हूँ आपको। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स नम्स, जो कि एरे ऑफ इंटीजर्स रहेगा, एंड एन इंटीजर टारगेट। ठीक है, तो मुझे दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो एरे ऑफ इंटीजर्स मिलेगा मुझे यूजर से, या फिर कंसोल पे बोल सकते हो आप। ठीक है, ARR नहीं, यहाँ पे जो उसका नाम है वो है नम्स। ठीक है, ये एरे ऑफ इंटीजर्स मिलेगा, और एक दूसरा जो है इंटीजर आपको मिलने वाला है जिसका नाम है टारगेट। ठीक है, रिटर्न इंडाइसेज ऑफ टू नंबर्स सच दैट दे एड अप टू टारगेट। अब यहाँ पे जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि 2, 7, 11 और 15। ठीक है, ये बोल रहा है अगर इसका इंडेक्सिंग मैं करूँ तो इंडेक्सिंग कैसे होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा और इसका 3 होगा। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि आप इस तरह से इसको ऐड करो कि ऐड करने पे जो भी टारगेट है उसके बराबर आ जाना है। सपोज कर लेते हैं टारगेट 9 है। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। तो अगर मैं 2 और 7 को ऐड करूँ तो ये किसके बराबर आ जाएगा, टारगेट के बराबर। 2 + 7 = 9। तो मुझे क्या करना है कि 0 और 1 को रिटर्न कर देना है। ठीक है, 0, 1 को रिटर्न कर देना है। ये मुझे रिटर्न करना है आंसर में। तो ये अपना आंसर होने वाला है, राइट। ओके, तो आगे पढ़ते हैं। यू मे एज्यूम दैट ईच इनपुट वुड हैव एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। मुझे ये एज्यूम करना है कि हर एक जो भी आंसर सेट होगा या फिर जो भी क्वेश्चंस होंगे उसके एक ही सॉल्यूशन होंगे। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, ये इन्फर करता है इस स्टेटमेंट को कि ऐसा करने से जो भी पहला मुझे पेयर मिलेगा, ठीक है, वही पेयर मैं रिटर्न कर दूंगा, तो वो मेरा आंसर में मेंशन रहेगा, ये हैंडल्ड है। ठीक है, या फिर अगर दो पेयर भी होगा इसके पास तो मुझे पहला जो पेयर मिलेगा वहीं से मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, और इस बात की भी गारंटी है कि एक पेयर जो है वो होगा ही होगा आपके क्वेश्चन में। ठीक है, चलते हैं आगे पढ़ते हैं। एंड यू मे नॉट यूज़ द सेम एलिमेंट ट्वाइस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मुझे अगर सपोज कीजिए टारगेट के जगह टारगेट आपका 14 रहता। ठीक है, तो आप 7 + 7 कभी 14 नहीं कर सकते। यहाँ पे ये जो 7 है, इसी 7 को दो बार आप नहीं कर सकते। तो ये नहीं करना है आपको कि एक ही एलिमेंट को दो बार यूज नहीं करना है। ठीक है, यू कैन रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर। तो आप या तो 0, 1 रिटर्न कर सकते हो या फिर इसके जगह 1, 0 रिटर्न कर सकते हो, दैट इज़ फाइन। ओके, चलो तो इसका अप्रोचेस देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपको अगर इंटरव्यू में ये पूछा जाए क्वेश्चन टू सम वाला, तो इसका हम लोग क्या आंसर करेंगे। तो सबसे पहला जो अप्रोच होता है वही अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच। ठीक है, वो क्या होने वाला है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में हम लोग जो करने वाले हैं वो क्या करेंगे कि सपोज कर लीजिए कि अपना जो एरे है वो क्या था, वही एग्जांपल ले लेते हैं फिर से। 2, 7, एक बार मैं देख लेता हूँ क्या था, प्रीवियस स्लाइड पे चलते हैं। 2, 7, 11, 15। ठीक है, 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, ये अपना एरे है। ठीक है, जिसका नाम नम है। ठीक, ये 0 इंडेक्स हो गया, ये 1 इंडेक्स हो गया, ये 2 इंडेक्स हो गया, ये 3 इंडेक्स हो गया, और अपना एक एलिमेंट है, एक इंटीजर है टारगेट। ठीक है, जिसमें कितना है अभी मेरे पास 9 है। ठीक, ओके। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में करेंगे हम लोग इस प्रकार कि जैसे सबसे पहले एक इटरेट करेंगे हर एक एलिमेंट पे। तो 0 पे एक आई पे रखेंगे, 0 पे मतलब आई है अपना एक पॉइंटर, और दूसरा जो आप लोग पॉइंटर रखने वाले हैं वो कहाँ से जाएगा, वो i+1 से, सपोज कर लेते हैं ये j है, और ये i+1 से यहाँ से शुरू होके n तक जाएगा। ठीक है, n मीन्स n-1 तक, मतलब लेंथ से एक माइनस हो सकता है, जितना भी एरे ऑफ लेंथ होगा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होता है इसकी इंडेक्सिंग, तो ये n-1 तक जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका n-2 तक। तो करेंगे कैसे, जैसे 2 की अगर बात करें तो 2 पे रहेंगे, तो आई वाला एरे ऑफ आई का वैल्यू जो है 2 है मेरे पास,
और एरे ऑफ जे में शुरू करेंगे स्टार्टिंग यहाँ से। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा तो मुझे मिला 7। तो एरे ऑफ जे प्लस एरे ऑफ आई को चेक करेंगे, एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे, क्या ये टारगेट के बराबर है? टारगेट के बराबर है, तो हाँ ये बराबर है। तो हम लोग सिंपल आई और जे को एक एरे बनाएंगे और उसमें रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो ये है अपना ब्रूट फोर्स अप्रोच। तो इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपका है वो वर्स्ट केस में कितना होने वाला है? वर्स्ट केस में आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो तो आप 2 बार चला रहे हो, मतलब पूरे लूप को। ये आई के लिए एक बार चल रहा है पूरा, फिर आई प्लस यहाँ पे आई चला जाएगा, उसके लिए पूरा से फिर से आगे वाला चलेगा, आई यहाँ से पूरा उसके लिए पूरा चलेगा, यहाँ जाएगा उसके लिए एक बार चलेगा, यहाँ पे नहीं जाएगा, यहीं तक रुकेगा, फिर आई के वैल्यू। तो मतलब हर एक एलिमेंट के लिए एक एक बार पूरा पूरा इटरेशन चल रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि वर्स्ट केस में जो इसका जो जाएगा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कहाँ जाएगा? ऑर्डर ऑफ n²। ठीक है, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग एक्स्ट्रा कोई भी कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं स्पेस में, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ऑर्डर ऑफ 1 होगा, या फिर कांस्टेंट आप बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ c। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टाइम लेगा, कांस्टेंट स्पेस लेगा और ऑर्डर ऑफ n² लेगा, जो कि हम लोग ब्रूट फोर्स में निकाले हैं। और ये मतलब बहुत ही गंदा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। तो ऑफकोर्स आपको इंटरव्यू में बोलेंगे कि आप इसको ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका बताओ, कोई ऑप्टिमाइज्ड मेथड बताओ। ठीक है, तो अब देखते हैं दूसरा ऑप्टिमाइज्ड मेथड। तो दूसरा जो ऑप्टिमाइज्ड मेथड होगा उसमें क्या करेंगे? ठीक है, दूसरे ऑप्टिमाइज्ड मेथड में हम लोग क्या करेंगे? तो ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले है दूसरा जो है, हम लोग हैश मैप मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं, हैश मैप का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हैश मैप कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले वही एरे ले लेते हैं अपन, 2, 7, 11 एंड 15। ठीक है, फिर से इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3। ठीक है, अपने पास टारगेट दिया हुआ है, टारगेट जो है वो दिया हुआ कितना? टारगेट जो है अपने पास वो है 9। ठीक है, एक हैश मैप बना लेते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि हैश मैप एक इटरेशन तो चलेगा ही, हर एक एलिमेंट पे जाना है। तो जैसे आई यहाँ पे आ गया 2 पे, ठीक है, 2 पे गया, तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये 2 इस वाले हैश मैप में पहले से एग्जिस्ट करता है। अगर करता है, ठीक है, तो उसकी हम लोग बात करेंगे अभी। अगर नहीं करता है तो हम लोग इसको पुश कर देंगे हैश मैप में। तो अभी तो नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको पुश कर देंगे हैश मैप में। और क्या करेंगे, कैसे पुश करेंगे? तो हैश मैप में हम लोग पुश करेंगे 2 जो भी एलिमेंट है वो और उसका इंडेक्स साथ में 0। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँचेंगे? यहाँ पे पहुँचेंगे 7 पे। 7 पे पहुँचने के बाद, ठीक है, ये चेक करना है कि अब देखिए, अब हर एक एलिमेंट पे मुझे क्या करना है, जो भी टारगेट दिया हुआ है, टारगेट दिया हुआ है उसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एरे ऑफ आई का वैल्यू, जो भी हम लोग जिस एलिमेंट पे, जैसे इस पे थे तो टारगेट में से क्या क्या हमको घटाना था, सब्ट्रैक्ट करना था। जैसे 2 पे थे, 2 पे मुझे क्या करना था, चेक करना था 9 माइनस और जो भी एरे ऑफ आई है, एरे ऑफ आई। तो एरे ऑफ आई के जगह पे सबसे पहले 2 आया, तो हम लोग चेक करेंगे क्या 7 एग्जिस्ट करता है। पहले तो नहीं कर रहा था, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको इसमें जो है हैश मैप है उसमें पुश कर दिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या चेक करेंगे, 9 माइनस 7 क्या 2 एग्जिस्ट करता है? तो जी हाँ, 2 एग्जिस्ट करता है आपके हैश मैप में। जैसे ही एग्जिस्ट करेगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस दोनों का सम जो है आपके टारगेट के बराबर होने वाला है। कैसे बराबर होने वाला है? क्योंकि 7 हो गया ये, 2 हो गया ये, 7 + 2 आपको 9 दे देगा। तो आपको क्या करना है, जो भी एग्जिस्ट करता है उसका इंडेक्स निकाल लेंगे की वैल्यू से, गेट वैल्यू ऑफ की जो भी होता है, ठीक है, हैश मैप का फंक्शन, उससे आप उसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा।
और इसका जो इंडेक्स होगा, इसका इंडेक्स कितना है 1, तो ये इस दोनों को हम लोग रिटर्न कर देंगे एज आंसर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितना लगा। तो इसमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है आपका वो कितना है, आप एक बार पूरा एरे को इटरेट कर सकते हो वर्स्ट केस में, यहाँ तक पहुँच सकते हो, तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसमें लगा O ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है आपका वर्स्ट केस में वो एक हैश मैप आप यूज कर रहे हो, तो इसमें हो सकता है कि सारा का सारा एलिमेंट आ जाए, तो वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n होगा। ठीक है, ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ये स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि ऑप्टिमाइज्ड है। उसमें ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर लग रहा था, इसमें एक्स्ट्रा O ऑफ n स्पेस जरूर लगता है, लेकिन इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो O ऑफ n है। ठीक है, आई होप कि आपको अप्रोच समझ में आ गया होगा। फिर से एक नया एग्जांपल लेके देख लेते हैं फिर भी। ठीक है, देखते हैं। तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लेते हैं 3 6 2 11। ठीक है, ये अपना एरे है और मुझे टारगेट जो निकालने के लिए दिया है वो 13 है। ठीक है, तो वही अपना हैश मैप वाला मेथड लगाएंगे। हैश मैप वाले मेथड में एक बना लिया टेबल। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पहुँचेंगे, 3 पे पहुँचा। 3 पे पहुँचते ही चेक करेंगे कि टारगेट -3, टारगेट -3 कितना होगा, 13 में से 3 गया तो 10। क्या ये 10 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो कुछ है ही नहीं, तो मुझे सिंपल इसको पुश कर देना है इसमें। तो ये कितना आ जाएगा 3 और इसका इंडेक्स कितना है 0। ठीक है, ये आ गया आपके एरिया में। उसके बाद क्या चेक करेंगे हम लोग, अब चेक करेंगे 6 को, तो 13 - 6 = कितना होगा 7। ठीक है, तो अब 7 को चेक करेंगे क्या ये एग्जिस्ट करता है, जी नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लोग इस 6 को भी, ठीक है, अपने इंडेक्स के साथ इसके हैश मैप में पुश कर देंगे। ठीक है, तीसरे एलिमेंट पे पहुँचे, अब चेक करेंगे क्या 2 एग्जिस्ट करता है, 2 नहीं चेक करना है, 13 - 2 एग्जिस्ट करता है जो कि है 11। तो क्या ये 11 इसमें एग्जिस्ट करता है, जी नहीं, 11 भी नहीं एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग इसका इंडेक्स के साथ इसको भी इसमें पुश कर देंगे। मैं इंडेक्स लिखना भूल गया हूँ यहाँ पे, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फाइनली हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, इसके बारे में, 11 के बारे में। तो अगर 11 की बात करें तो 13 - 11 कितना होगा, 13 में से 11 गया तो 2। तो क्या 2 इसमें एग्जिस्ट करता है, तो ये रहा आपका 2 वाला जो सेक्शन है वो ये है। ठीक है, तो ये एग्जिस्ट करता है, तो हम लोग इसका इंडेक्स एक उठाएंगे जो कि है 2। ठीक है, और एक इंडेक्स दे देंगे 11 का जो कि है आपका 3। तो 2 और 3 जो है ये अपना आंसर होने वाला है। ठीक है, ये हम लोग रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका अप्रोच भी बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर ये सब हो गया है तो हम लोग सीधे चलते हैं अब प्रॉब्लम पे, प्रॉब्लम को करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बनाऊँगा जिसका हम लोग नाम रखने वाले हैं toSum। ठीक है, ओके, एक बार मैं इसको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन मोड में डाल देता हूँ जिससे अच्छा दिखे। तो सबसे पहले हम लोग जो लेना है इनपुट, एक एरे और टारगेट वैल्यू, उसके लिए बात कर लेते हैं। तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया स्कैनर क्लास का। सबसे पहले एरे का लेंथ मंगा लेते हैं, तो उसको एक n वेरिएबल बनाते हैं s.next int करके, ये एरे का लेंथ आ गया। अब हम लोग एरे को डिफाइन कर लेते हैं। तो int arr = न्यू int, और इसके अंदर क्या डाल दूंगा मैं, उस एरे का इस एरे का जो भी एरे का लेंथ है उसको डाल दूंगा। तो n साइज़ का हम लोग को एरे चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, हम लोग n साइज़ के एरे को डिफाइन कर दिए। अब मुझे क्या करना है, यूजर से इस एरे के लिए वैल्यू चाहिए। तो मैंने एक लूप लगाया for i = 0, i <n, i++
एरे ऑफ आई में क्या चाहिए मुझे, एस डॉट नेक्स्ट इंट। इससे क्या आ जाएगा, मुझे उस एरे की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जब आपके पास एरे की वैल्यू आ गया, ठीक है, तो मुझे एक और चीज़ चाहिए जो कि है टारगेट। तो अपन क्या करेंगे, एस डॉट नेक्स्ट इंट में टारगेट एक वेरिएबल बनाया और एस डॉट नेक्स्ट इंट से टारगेट भी ले लिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद जो है हम लोग करने वाले हैं इंट, ये अपना रिजल्ट होने वाला है टू सम नाम का एक कोई फंक्शन होगा जो कि जिसको मैं क्या दूंगा, एक एरे दूंगा और एक टारगेट दूंगा, और वो मुझे क्या रिटर्न करने वाला है, एक एरे रिटर्न करने वाला जिसमें क्या होगा, एक दो इंडेक्स होगा। ठीक है, ठीक है, और मैं क्या करूँगा, उस एरे के हर एक एलिमेंट पे जाऊँगा। इस बार फॉर ईच लूप लगा लेते हैं। तो फॉर ईच, तो इंट आई इन किस में, आपको जाना है RES में, और RES में क्या है, इंडेक्सिंग है, इंडेक्स दिया हुआ है इस एरे का जो कहाँ कहाँ पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग सिंपल सिस्टम ऐसा आउट कर लेते हैं, एक बार में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डाल देंगे एरे ऑफ आई, ये आप प्रिंट कर दो। ठीक है, अब टू सम नहीं बना हुआ है तो टू सम बना लेते हैं। ठीक है, ओके, तो ये अब यहाँ पे टू सम के लिए सबसे पहले आपके पास एक एरे आ गया, तो इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नम्स कर लेते हैं। ठीक है, और ये टारगेट तो टारगेट है ही। ठीक है, उसके बाद आपको क्या बोला था कि हैश मैप एक बनाना है अपने को, किस चीज़ का, इंटीजर और इंटीजर का। ठीक है, हैश नाम से रख लेता हूँ मैं, न्यू हैश मैप, और इसमें कुछ नहीं अभी एम्प्टी रखते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, एक फॉर लूप लेंगे जो कि इटरेट करेगा पूरे नम्स में। ठीक है, तो ये कहाँ तक जाएगा, नम्स डॉट लेंथ तक जाएगा। और क्या करेंगे, अब हम लोग एक कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ हैश डॉट कंटेंट्स की। ठीक है, की क्यों, की इसलिए क्योंकि मैं जो पहला एलिमेंट रख रहा हूँ वही तो एरे का एलिमेंट ही रख रहा हूँ, दूसरे में इंडेक्स रख रहा हूँ, तो कंटेंट्स की करूँगा। ठीक है, और कंटेंट्स की पे क्या डालूंगा कि क्या एरे ऑफ टारगेट माइनस एरे ऑफ आई, टारगेट माइनस एरे ऑफ टारगेट माइनस सॉरी यहाँ पे नम्स है तो नम्स ऑफ आई एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो हम लोग इस केस में क्या करने वाले हैं, सिंपल रिटर्न कर दीजिए, आप रिटर्न कर दीजिए न्यू इंट, नया एक एरे बनाया। ठीक है, किस किस का एरे बनाया, दो एलिमेंट का एरे बनाना है मुझे, तो मैं इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन दोनों साथ में कर रहा हूँ, उसको रिटर्न भी इसी साथ कर रहा हूँ। तो मैं क्या रिटर्न करने वाला हूँ, टारगेट हैश से हम लोग निकालने वाले हैं गेट, और यहाँ पे की क्या डालने वाले हैं हम लोग, टारगेट माइनस नम्स ऑफ आई। ठीक है, इस पे जो भी वैल्यू आएगी वो पहला एलिमेंट हो जाएगा आपके एरे का, और दूसरा जो इसका एलिमेंट क्या होने वाला है, आपका दूसरा जो इंडेक्स होने वाला है, ये तो एक पहला एलिमेंट हो गया हैश डॉट गेट टारगेट ऑफ, और दूसरा आपका इंडेक्स कौन सा होने वाला है, वो आई होने वाला है। ठीक है, तो आप आई को भी साथ में रिटर्न कर दोगे। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, एल्स वाले केस में हम लोग क्या करने वाले हैं, हैश में सिंपल पुश कर देना है। ठीक है, किसको पुश करना है, एक तो आप उस एलिमेंट को, तो उस एलिमेंट का क्या नाम होगा, कैसे लिखेंगे, नम्स ऑफ आई, और किसके साथ, इंडेक्स के साथ। ठीक है, उसका जो भी इंडेक्स होगा। आई होप कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। और एक होता है कि अगर ये लूप में कहीं नहीं मिलता है, चलता ही नहीं, वैसे एग्जैक्ट आंसर है, तो आप अगर रिटर्न स्टेटमेंट लगा रखे हो तो यहाँ पे आपको कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो मैं वर्स्ट केस में रिटर्न कर देता हूँ -1 अगर नहीं मिलता है ऐसा कुछ तो। ठीक है, वैसे गारंटी दे के रखा है वहाँ पे लीड कोड के प्रॉब्लम में कि मिलेगा ही मिलेगा। तो अपना कोड पूरा तैयार है। ठीक है, रन करके देखते हैं एक बार सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले अपन क्या डालने वाले हैं, एरे का साइज सपोज मैंने 4 डाला, 2, 7, 11 और 13। ठीक है,
ये डाला और टारगेट 9 डाल दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये क्या दे रहा है, 2 और 7 को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 मिल जाएगा। ये इंडेक्स भी इसके साथ प्रिंट करवा ही देते हैं। एरिया ऑफ आई आपका मेन फंक्शन कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो हम लोग एरिया ऑफ आई तो प्रिंट करवा ही रहे हैं, साथ ही में आई भी प्रिंट करवा दीजिए जिससे मुझे इंडेक्स भी पता चले। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, एक प्लस और ओके, रीरन द प्रोग्राम। और फिर से हम लोग वही डालने वाले हैं, 4 2 7 11 11 13 और ये डाला मैंने 9। तो 2 जो है वो किस प्लेस पे है, 0 पे है। ठीक, देख लेते हैं, 0 वाला एक तो हो गया और 1 वाले प्लेस पे 7 है। इस दोनों को आप जब ऐड करोगे तो आपको टारगेट मिलेगा, जो कि परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब ये जो हम लोगों ने बनाया है 2 सम वाला, इसको सिंपल यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट करके देखते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आएंगे, इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए जो भी नाम है वो सही है कि नहीं। इसने एरे नाम से रखा है तो आपको भी चेंज करना पड़ेगा, नम्स कर दीजिए, टारगेट है। ठीक है, बाकी सब परफेक्ट है। ठीक है, एक बार रन करके देखते हैं कुछ एरर तो नहीं आ रहा। अननोन नेटवर्क एरर। ठीक है, एक बार रीलोड कर लेते हैं। सॉरी, आई हैव सम नेट इशू। सो आप इसको रन करके एक बार देख लेना। बाय द वे मैं एक बार रन करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे तो दिखा ही चुका हूँ, तो आप एक बार इसको सबमिट कर देना। ठीक है, अभी मुझे नेटवर्क थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ेगा, तो आप एक बार इसको रन करके देख लेना। आई होप कि ये पूरा काम करेगा सही से। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे।